हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव विस्वाल। वेलकम टू अवर चैनल एडी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर सेंटर ऑफ मास। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। दो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का हमें एक सर्कुलर डिस्क दिया गया है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम द डिस्क। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का डिस्क जिसका जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है और इस डिस्क में से 5 सेंटीमीटर का एक रीजन इसका निकाल लिए हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर दिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट का। तो अगर फिगर देख के मैं तुमसे कुछ बोलूं कि बोलूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा तो तुम क्या बोलोगे? लेफ्ट साइड, राइट साइड? तो बेसिकली देख लो कि जब हम लोग इसको इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो मास किस साइड ज्यादा लग रहा है? इस साइड कुछ मास रिमूव हो चुके हैं, मतलब कि जो सिंपल सा ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लेफ्ट साइड में लाई करेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में लाई करेगा। ठीक है, अब हम लोग इस फिगर को, जो कि ये फिगर मैंने बनाया था, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे दो फिगर में। एक ओरिजिनल डिस्क में, जो पहले डिस्क था जिसका रेडियस 0,0 पे था और जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस एक हम लोग एक और डिस्क बनाएंगे जिसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि जिस पार्ट को हम लोग निकाले हैं वो है। और इसका जो हम लोग देखो, अब ये ओरिजिनल है तो इसका मास तो m लेंगे, लेकिन जिस पार्ट को हम लोग रिमूव करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में जिस पार्ट को हम लोग रिमूव किए हैं उसका जो सेंटर, उसका जो मास है वो हम लोग निगेटिव में ले लेंगे। ठीक है, तो इसका मास हम लोग निगेटिव में काट लेंगे, इसका मास पॉजिटिव में लेंगे। तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही फिगर बनेगा? हाँ। अब हमें बस इस फिगर का क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, दोनों को फिर वही फॉर्मूला जैसे m1 कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लस m2 उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड बाय सम ऑफ मास वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे, हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वही करेंगे। तो अब जो डिस्क है यूनिफॉर्म है तो हम लोग मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा इनटू का एरिया। और सिग्मा कांस्टेंट है तो हम लोग मास की जगह सिंपल सा क्या यूज करेंगे? एरिया। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं सेंटर ऑफ मास। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का अलग अलग लिखूं या दोनों का मिला के एक ही फॉर्मूला में लिखूं तो बात एक ही है, तो मैं दोनों को इमर्ज करके एक ही फॉर्मूला में लिख देता हूं। तो अब इस ओरिजिनल का एरिया A1 हम लोग ले लेते हैं, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2। तो एरिया A1 इंटू का इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा क्वेश्चन में? 0,0, 0,0 होगा भी। अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कल है, यूनिफॉर्म डिस्क है, या जो भी कोई भी अगर यूनिफॉर्म फिगर रहता है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो A1 इंटू 0। अब इसका तो हम लोग मास किस में लेने वाले थे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव में। माइनस का इसका एरिया A2 इंटू, अब इसका जो लोकेशन कहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास का? तो देखो, ओरिजिनली तो ये 0,0 पे थे ओरिजिनल वाले का। अब इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा जिस पार्ट को हम लोग रिमूव किए हैं, हम लोग रिमूव पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका सेंटर का लोकेशन कहाँ होगा? तो ये जो लोकेशन है टोटल 20 था रेडियस, और इसका 5 सेंटीमीटर हम लोगों ने रिमूव किया था, मतलब 5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका जो ये रेडियस कितने का आएगा? ये इसका कोऑर्डिनेट तब क्या होगा? 15, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है तो 15,0, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15,0। ठीक, एरिया A1, इसका एरिया A2, इसको हम लोग नेगेटिव में लिए हैं, फिर यहाँ पे वही A1 माइनस का A2। ठीक, अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे m, सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन का जो होगा, एरिया A1 इंटू 0, 0 हो जाएगा या नेगेटिव रहेगा। A2 क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, मतलब 5 का होल स्क्वायर, 15,0। और A1 यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 20 का होल स्क्वायर, माइनस का पाई आर स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर। पाई 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 रिमूव हो जाएगा, तो जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो आएगा निगेटिव ऑफ, सिंपल सा यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर 25, और 15,0 तो मतलब y कोऑर्डिनेट का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा x कोऑर्डिनेट बचेगा 25 इंटू 15 डिवाइड बाई 400 माइनस का 25। तो जो ये आएगा वैल्यू कितना आएगा? 375 डिवाइड बाई 375, लेकिन निगेटिव में सेंटर ऑफ मास।
ठीक, ये एक्स कोऑर्डिनेट का है और वाई कोऑर्डिनेट का क्या था, जीरो, वैल्यू वहां पे 15,0 जो भी मल्टीपल होता है जीरो हो जाता। तो जो मास सेंटर ऑफ मास आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन का, किसका, रिमेनिंग, जो रिमेनिंग फिगर बचा है उस फिगर का -1,0। -1 यहाँ पे क्या बता रहा है, -1 यहाँ क्या बता रहा है, ये लेफ्ट साइड में इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो सिंपल सा इसका जो रिमेनिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसका 1 सेंटीमीटर के दूरी पे रहेगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें देखो बोला है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। अच्छा, एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो देखो एसर्शन में क्या बोल रहा है, स्टार्ट देखते हैं। थ्री आइडेंटिकल स्पेयर ऑफ सेम मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन हैज शोन इन द फिगर विथ इनिशियल वेलोसिटी va is equal to 5 मीटर पर सेकेंड, vb is equal to 2 मीटर पर सेकेंड, vc is equal to 4 मीटर पर सेकेंड। समझे क्या बोल रहा है कि देखो जो तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों जो स्पेयर दिए हुए हैं, तीनों का मास सेम है m m m, और तीनों का वेलोसिटी दे दिया गया है va का 5 मीटर पर सेकंड, vb का 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है 2 मीटर पर सेकंड, और vc का 4 मीटर पर सेकंड। इफ वी वेट sufficiently long for elastic collision, देखो यहाँ इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं, तो va का वैल्यू 4 हो जाएगा, vb का 2, vc का 5। तो क्या ये सही है, इट विल बी फाइनल वेलोसिटी। तो देखो जब भी यहाँ पे तीन आइडेंटिकल स्पेयर है, आइडेंटिकल मतलब मास सेम है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं, और जब भी सेम बॉडीज के जिसका मास सेम होते हैं और इलास्टिक कोलिजन करते हैं, उसमें जो इनका वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ये वेलोसिटी 1 है, वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और सेकंड फिगर जो vb है वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और नेक्स्ट जो चल रहा है vc वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ये 2 है, ये 4 है, तो मतलब इन दोनों में तो अभी कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है। ये 5 से चल रहा है, ये 2 से चल रहा है, तो इन दोनों में कोलिजन होगा, ये इससे टकराएगा। इलास्टिक कोलिजन है तो चेंज हो जाएगा स्पीड, va का जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इलास्टिक कोलिजन में मालूम है ना, इलास्टिक कोलिजन कभी भी होता है अगर आइडेंटिकल स्पेयर दिया है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो उनके वेलोसिटी क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो va का वैल्यू 2 मीटर हो जाएगा, vb का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन अब देखो ये 5 मीटर हो गया है और ये 4 था, मतलब अब इन दोनों में इलास्टिक कोलिजन होगा, तो अब फिर से चेंज हो जाएगा। vb का वैल्यू क्या आ जाएगा, vb का वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और vc का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 मीटर, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो अब ये 2 हो गया, अब ये 4 हो गया, अब ये 5 हो गया, मतलब अब इन तीनों में इलेक्ट्रिक कोलिजन या फिर कोई कोलिजन अब नहीं होने वाला है। तो हमारे यहाँ पे जो va का स्पीड है वो 2 हो गया है, 4 हो गया है, और vb का 4 हो गया है, vc का 5 आ गया है, और जो हमारे असर्शन में जो वैल्यू दिए हुए हैं वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। va का यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है vb का, और vc का 5, मतलब कि असर्शन तो हमारा फॉल्स है, ठीक है, असर्शन हमारा गलत है। अब रीजन पढ़ते हैं, रीजन क्या दिया है, इन एन इलास्टिक कोलिजन between identical masses two object exchange their velocity। तो हाँ इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं, मास अगर ऑब्जेक्ट्स इलास्टिकल है, इलास्टिक है, क्या कहते हैं, सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं तो उनके वेलोसिटी क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे बोला है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड ऑफ लेंथ a एंड b। ठीक है, इस थिन रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है जिसका जो साइड है वो है a और b, ठीक है, इसका लेंथ। अब बोला है कि इसका जो मास डेंसिटी दी हुई है, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब ये देखो इसका मास डेंसिटी हम लोग सिंपल से नोट कर लेते हैं, सिग्मा नॉट एक्स बाई ए बी। इस फॉर्मूला को देखिए तो मालूम चल गया कि जो इसका मास है वो किसके अलोंग वेरी कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, वाई एक्सिस में कोई वेरी नहीं हो रहा है, मतलब कि जो इसका सेंटर ऑफ मास इस फिगर का होगा, उसका अगर वाई कोऑर्डिनेट की हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होगा, b,2 होगा। ठीक है, कितना होगा, b,2 होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग इसमें से एक ऑप्शन तो ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, और अब हम लोग x कोऑर्डिनेट के अलोंग इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सिंपल सा एक स्ट्रिप फाइंड ले लेते हैं dx लेंथ का, ये तो सबको मालूम है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है यही करते हैं, dx लेंथ का स्ट्रिप ले लेते हैं जिसका ओरिजिन से दूरी हम लोग मान लेते हैं x होगा। ठीक है,
ठीक है। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इंटू डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज एक और काम कर सकते हैं, इसका एरिया, इसका जो एरिया होगा हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कर सकते हैं कि जो इसका हम लोग मास को क्या लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, और हम लोग मास को लिखते हैं सिग्मा इनटू का एरिया। ठीक है, यही लिखते हैं मास को। तो हम लोग इस इक्वेशन में जो एक्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और डीएम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू का डीएक्स, सॉरी इनटू का एरिया डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा इनटू का एरिया। अब इसको हम लोग फर्दर यह लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, इस पॉइंट से जो कि 0 है, और इस फाइनल पॉइंट तक इंटीग्रेट करेंगे जो कि ए है। तो 0 से ए तक इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, 0 से ए तक एक्स, और सिग्मा की वैल्यू हमें दी हुई है सिग्मा नॉट एक्स बाई ए बी। तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा की वैल्यू इंटू सिग्मा नॉट एक्स बाई ए इंटू का बी, और एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका जो वृत्त है हम लोग dx लिए हैं, जो इसका स्ट्रिप लिए हैं dx का, और जो इसका ये लेंथ है वो b है। तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा dx डॉट b, सिंपल से यहाँ भी वही 0 से a तक का, और सिग्मा नॉट एक्स बाई ए इंटू का बी डॉट डी एक्स डॉट बी। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपल से इंटीग्रेट करेंगे फिर से, यहाँ पे 0 से a तक का x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर, b से b कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई ए बाहर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहीं पे ये भी चीज 0 से a तक का सिग्मा नॉट 1 बाई ए यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ dx। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सिग्मा नॉट भी कैंसिल हो जाएगा कॉमन बाहर आके, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 0 से a, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से a, और हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर से वैल्यू a क्यूब बाई 3 ऊपर आ जाएगी, a क्यूब बाई 3 डिवाइड बाई a का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ जल्दी, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर से a कट जाएगा और 2 ऊपर चल जाएगा, मतलब 2a बाई 3 हमारा क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2a बाई 3 कॉमा b बाई 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2a बाई 3 कॉमा b बाई 2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे सिंपल से बता दूं, तो स्टार्ट करते हैं अपना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, सोन बिलो अ बॉब ए ऑफ अ पेंडुलम हैविंग अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ लेंथ आर। ठीक है, तो बॉब ए है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग का लेंथ हमें क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, और इससे हम लोग 60 डिग्री से रिलीज कर रहे हैं विद वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल से 60 डिग्री बना हुआ है, इस टाइम पे इसको हम लोग इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ से इस बॉब को रिलीज किए हैं, और बोला है ये दूसरे बॉब बी को हिट कर रहा है, जिस बॉब की मास क्या है, m/2 है, मतलब हाफ ऑफ द मास ऑफ बॉब ए, और बॉब ए का मास हम लोग क्या लिए हैं, m लिए हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और मैग्नीट्यूड बताना है वेलोसिटी ऑफ बॉब ए आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद बताना है हमें वेलोसिटी ऑफ बॉब ए का वेलोसिटी क्या होगा कोलिजन के बाद। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग पहले फाइंड करेंगे बॉब ए का जस्ट बिफोर कोलिजन स्पीड कितनी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉब ए हम लोग फाइंड करेंगे जस्ट बिफोर द कोलिजन, क्यों, क्योंकि हम लोग जो ई वाली इक्वेशन बनाते हैं इसमें हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रॉच में ये सब चीजें हम लोग को लगती हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बॉब ए बिफोर कोलिजन, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल से एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो बॉब ए है उस यहाँ पे है, ये लेंथ कितनी होगी, r/2, क्यों, r है ये 60 डिग्री, r cos 60 डिग्री ये वैल्यू होगी ना, cos 60 की 1/2, तो ये वैल्यू r/2 आ गई। ये फुल लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो हमें ये हाइट कितना मिल जाएगा, r/2, मतलब इस समय इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg r/2, और
तो यही चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इनिशियली इसके पास m इंटू का g r/2 का पोटेंशियल एनर्जी है, वेलोसिटी तो है नहीं तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। फाइनली ये नीचे आ गया लॉस इन हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया, लेकिन इसके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ एम वी का होल स्क्वायर। तो वीए का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी। तो ये है स्पीड ऑफ बॉब बिफोर जस्ट बिफोर द कोलिजन। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करते हैं क्या, अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बॉब ए आफ्टर द कोलिजन। तो हम लोग यहाँ पे पहले ये तो कोलिजन वाले क्वेश्चन, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो मास ऑफ बॉब ए का मास, उसका स्पीड जस्ट बिफोर द कोलिजन अंडर रूट ऑफ जी आर प्लस का बॉब बी का स्पीड तो जीरो है तो यहाँ पे लिखने कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट जस्ट आफ्टर द कोलिजन बॉब ए का स्पीड हम लोग v1 मान लिए हैं, और बॉब बी का स्पीड जिसका मास हाफ है v2 मान लिए हैं। बेसिकली जब कोलिजन के पहले, अब ये तो यही केस था ना, देखो अब जैसे कि ये हमारा बॉब ए है, ये वाला बॉब, ये बी, इसका स्पीड va था, इसका स्पीड जीरो था, लेकिन कोलिजन के बाद इसका स्पीड हम लोग v1 मान लिए हैं बॉब ए का, और इस बी का स्पीड हम लोग v2 मान लिए हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी आर इज इक्वल टू v1 प्लस का v2 बाई 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग सिंपल से लिख सकते हैं 2 रूट जी आर इज इक्वल टू v1 2 टाइम्स ऑफ v1 प्लस का v2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, E का इक्वेशन बनाएंगे, E इज इक्वल टू वाला। तो इक्वेशन 2 हमारा जो हमारा E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो कि होगा v2 माइनस का v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्स में सिर्फ u आएगा क्योंकि बॉब बी का स्पीड तो जीरो था। इलास्टिक में E का वैल्यू 1 होती है, और v2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 तो हम लोग को फाइंड ही करना है, u का वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी आर। तो रूट जी आर इज इक्वल टू v2 माइनस का v1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 1, 2 रूट जी आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 प्लस का v2। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमारे यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी आर, यहाँ पे निगेटिव में आएगा, इज इक्वल टू v2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ v1, और माइनस से माइनस सिंपल कट जाएगा। v1 की जो स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ जी आर बाई 3। ये किस चीज का स्पीड है, बॉब ए का स्पीड है। बॉब ए का स्पीड है हमारे जब आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन को कवर किया है। कुछ क्वेश्चन आपको शायद इस वीडियो में नहीं दिख रहे होंगे, जो आप सेंटर ऑफ मास में शायद ढूंढने आए हो, उसको मैंने दूसरे चैप्टर में रख दिया हो, तो उस दूसरे चैप्टर में आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसके लिए आप फुल वीडियो फुल सीरीज देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा रोटेशनल मोशन होगा। तो बस तब तक के लिए बाय।